भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा तख्तापलट होने वाला है? जब नीट के मुद्दे पर इंटरनेट पर हाइप बननी शुरू हुई तो पूरा माहौल कुछ ऐसा ही था। सबको लगा कि ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये देश का सबसे बड़ा जेन ज़ेड रेवोल्यूशन बनने जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो हवा बनाई गई थी उसे देखकर लिटरली ये फील आ रही थी कि क्या अब सीधा बीजेपी सरकार का तख्तापलट होने वाला है। टेंशन इतनी थी कि जब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत एयरपोर्ट पर उतरे तो हाथ में संविधान लिए हुए उन्होंने खुद कैमरे पर यह क्लेम किया, मुझे शायद यही पुलिस अरेस्ट कर ले। पूरी उम्मीद थी कि लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, एक ऐसा बवंडर आएगा जो सिस्टम को घुटनों पर ला देगा। लेकिन जब असलियत में जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो जो सच्चाई सामने आई उसने इस पूरे तथाकथित तख्तापलट की धज्जियां उड़ा दी। लोग आए, एक प्रोटेस्ट के हिसाब से ठीक ठाक भीड़ भी आई, लेकिन फिर उस भीड़ में जो बातें हुई उसने इस पूरे मूवमेंट को एक भद्दा मजाक बना दिया। लोग आए थे नीट के लिए इंसाफ मांगने, लेकिन प्रोटेस्ट में अचानक से कुछ ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हो गए जो आज़ादी के नारे लगा रहे थे। कहानी में सबसे डार्क मोड़ तब आता है जब इस प्रोटेस्ट के मंच से उन लोगों को सपोर्ट किया जाने लगता है जो फिलहाल देशद्रोह के आरोप में जेल में है। यहाँ बात हो रही थी शर्जील इमाम की, वही शर्जील इमाम जिसने खुलेआम कहा था कि अगर 5 लाख लोग मेरे साथ आ जाएं तो मैं इंडिया के चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, इसी मंच के आसपास एक और नैरेटिव चलाया जा रहा था जहां एक और बंदे के बयान को हवा दी जा रही थी। उसका कहना था कि कश्मीर ना तो इंडिया का पार्ट है और ना ही पाकिस्तान का। अब एक बात बताओ, हम सब इंडियंस हैं, हमारे लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान क्या सोचता है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर भारत में रहकर कोई ये कहे कि कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं है तो वो क्या कर रहा है? वो भी तो देश को ही तोड़ने की बात कर रहा है ना। और इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? सीजेपी के खुद के स्पोक्सपर्सन का स्टैंड। जब उनसे इन बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लिटरली ये कह दिया कि ऐसे लोगों को जेल नहीं होनी चाहिए। मतलब सीरियसली कोई खुलेआम 5 लाख लोगों की भीड़ लेकर इंडिया का चिकन नेक काटने की बात कर रहा है, कोई कश्मीर को भारत से अलग बता रहा है और आप कह रहे हो कि उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए, और आप अपने एजुकेशन प्रोटेस्ट के मंच से उन्हें डिफेंड कर रहे हो। यही वो मोमेंट था जब इस मूवमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो दी। जो प्रोटेस्ट लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए था, आपने उसे देश तोड़ने की बात करने वालों का स्टेज कैसे बनने दिया? खुद सोचो, क्या इस प्रोटेस्ट को हम सक्सेसफुल मान सकते हैं? क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। एक आम मिडिल क्लास इंसान जो पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता था, वो इन नारों को सुनकर पीछे हट गया। जो प्रेशर गवर्नमेंट पे बनना चाहिए था वो बना ही नहीं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट सरकार के लिए ही फायदेमंद साबित हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया अब नीट के पेपर लीक की बात नहीं करेगा, अब बात होगी जंतर मंतर पर लगे देश विरोधी नारों की। एक मूवमेंट जो सच में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकता था, वो अपने ही स्पोक्सपर्सन की बेवकूफ़ी और दिशा भटकने की वजह से सिर्फ एक पॉलिटिकल तमाशा बनकर रह गया। तो एंड में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या इस सब के बाद भी हम इस प्रोटेस्ट को सच में एक सक्सेस मान सकते हैं? इस पूरे हाईजैक और नैरेटिव शिफ्ट पर आप लोगों की क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बात सोचने वाली है, क्या अब भी कोई ऐसी खास वजह या चिंगारी बची है जिससे इस प्रोटेस्ट को दोबारा से हवा मिल सके? क्या इन सब विवादों के बाद भी और ज़्यादा लोग या आम स्टूडेंट्स इस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए आगे आएंगे? आपको क्या लगता है, ग्राउंड रियलिटी अब किस तरफ जाएगी? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही अनफिल्टर्ड और रियल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।